सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों बाद आया हूं मैं। तो एक्चुअली बहुत दिनों से क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत दिनों से लोग मैसेजेस कर रहे थे कि भैया रिवीजन के बारे में बताइए कि अभी तो सारा कुछ पढ़ रखा है, भंडार जमा कर रखा है नॉलेज का, बट रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को। अभी आने वाले समय में मॉक टेस्ट देना है, फिर उसके बाद एक्चुअल टेस्ट जो फैब में होने वाला है वो देना है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। रिवीजन नहीं किया हूं, इस वजह से कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। तो क्या करूं, मॉक टेस्ट दे दूं फिर रिवाइज करूं, या पहले रिवीजन कर लूं फिर मॉक टेस्ट दूं। तो यार सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि किन्हें रिवीजन की जरूरत है और किन्हें नहीं। ठीक है, तो रिवीजन के लिए जो सबसे पहली नीड है कि मान के चलिए कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सामने कोई क्वेश्चन आए अगर, तो आप कुछ ना कुछ तरीके से उस पर अप्रोच लगा पा रहे हो, और जितने अप्रोचेस आपने पढ़ रखी हैं सब अगर इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, इसका मतलब आपका रिवीजन ऑलरेडी अच्छा है। आपको फिर से दोबारा पढ़ने की सारी चीज जरूरत नहीं। रिवीजन जरूरत किसको है? उसको जो ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ रखा है लेकिन भूल गया इन द सेंस कि वो क्वेश्चंस पर इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा है। बेसिक बेसिक चीज में लैक हो रही है, उसकी कॉन्सेप्ट उसके मजबूत नहीं है, तो उनको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कैसे बनाया, तो सबको इंडिविजुअली ना बता करके एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने ये रिवीजन की स्ट्रैटेजी लेकर के आया। तो ये प्लान एक सिंपल सा है, कैसे करना है ये मैं आगे चल के बताऊंगा, तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली हमारे पास दो चीजें हैं ये क्लियर कट रहने के लिए कि भाई थ्योरी को रिवाइज करने का अलग तरीका है, और जो प्रॉब्लम्स हमने जमा कर रखी हैं, प्रैक्टिस कर रखी हैं, उनको रिवाइज करने के तरीके अलग। ठीक है, ये कोई मैं स्टैंडर्ड तरीका नहीं बता रहा हूँ ऐसे ही रिवाइज करना जाता है, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने कैसे किया था और मुझे काफी ये हेल्प फुल साबित हुआ था मेरे लिए खास तौर पे। ठीक है, तो थ्योरी को रिवाइज करने का अलग तरीका है, प्रॉब्लम को अलग तरीका है, बट दोनों को करने के लिए मैंने इसको और दो हिस्से में डिवाइड कर रखा है। कैसे कि थ्योरी को भी आप दो हिस्से में रिवाइज करोगे, पहला डीप रिवीजन एंड अनदर इज शॉर्ट रिवीजन, जिसको हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं। राइट, एंड द फर्स्ट वन इज डीप रिवीजन। सेम गोज फॉर प्रॉब्लम, डीप रिवीजन एंड शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं कि थ्योरी की डीप रिवीजन को कैसे किया जाए एंड उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाए, एंड सिमिलरली प्रॉब्लम के डीप रिवीजन कैसे किया जाए और उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए, या उसको शॉर्ट तरीके से कैसे बार बार रिकॉल किया जाए। ठीक है, तो आते हैं अभी हम थ्योरी के पार्ट पर। तो यार देखो, थ्योरी में अगर मैं डीप की बात करूं तो सबसे सिंपल आपको ये देखना है कि इसका सिंपल तरीका ये है कि कोई भी टॉपिक ले लो आप, और उसको आप ऐसे रीड करो, ऐसे पढ़ो कि मान के चलो कल आपको ये चीज किसी और को पढ़ाना है। दैट मीन्स जैसे आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो अगर सिर्फ खुद के लिए पढ़ रहे हो तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए चले जाओगे, है ना। रैंक नलिटी थ्योरम है, हाँ हाँ ऐसा ही होता होगा। ठीक है, कोई भी आपके पास स्टैंडर्ड थ्योरम्स है, आप उसको मान रहे हो, यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। या फिर कोई फॉर्मूला है, कोई प्रॉपर्टीज है, जस्ट आप उसको रट रहे हो। लेकिन अगर आपको यही चीज मैं कह दूं नहीं, आपको कल जाकर के क्लास में जाके पढ़ाना है, तो आप रटोगे नहीं ना, आप उसके हाउ एंड वाई को जानने की कोशिश करोगे। तो दिस इज व्हाट डीप रिवीजन मीन्स। आपको हर स्टेटमेंट जो लिखी गई है, चाहे वो थ्योरम हो, स्टेटमेंट्स हो, प्रॉपर्टीज हो, कुछ भी हो, आपको उसके हाउ एंड वाई को जानते हुए रिवाइज करना है। ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आ जाए, या फिर सीक्वेंस हो, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस की हो, कोई भी आपके पास जो टॉपिक्स हैं, किसी एक टॉपिक को उठाओ और आप उसके एक एक चीज को सिस्टमैटिक वे में, एक एक चीज के हाउ एंड वाई को जानते हुए रिवाइज करो। ठीक है, यही है डीप रिवीजन का मीनिंग। इसमें और ज्यादा एक्सटेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है, आपने पढ़ रखा है, नोट्स बना रखे होंगे, कोचिंग से किसी भी कोचिंग के पढ़ रहे हो आपने बना रखे होंगे, या आपके पास ऑलरेडी होगा। आप उसको रिकॉल करो अच्छे तरीके से, और एक एक चीज को ये कह के रिकॉल करो कि यार ये चीज मुझे जाके दूसरे को समझानी है। तो सामने वाला अगर क्वेश्चन कर ले तो मेरे पास जवाब होना चाहिए इस चीज का। ठीक है, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी, ये क्यों होता है एक बार थोड़ा इस चीज को सोचना है, तो जस्ट लिखा देते हैं। तो आप जब उस चीज के
पीछे जाओगे ना तो आप बहुत सी चीजें और लीनियर अलजेब्रा में सीख लोगे। सिमिलरली ग्रुप थ्योरी में भी आप क्या करते हैं, ग्रुप थ्योरी में जिसे इंटरेस्ट नहीं है वो सीधे फॉर्मूले को रट लेते हैं। हाँ, फॉर्मूले रटना है कब, उसका टाइम अलग है। अगर आप यही चीज रिवीजन दिसंबर और जनवरी में कर रहे होते तब मैं कहता है हाँ ठीक है, जो फॉर्मूले हैं आपको नहीं समझ में आ रहे रट लो, लेकिन अभी ये केस नहीं है। अभी आपके पास समय है उस चीज को और अच्छे से आपको इन्वेस्टिगेटिव वे में आपको स्टडी करने का, क्योंकि एट द एंड आप आ कहाँ रहे हो ये देखो। आप ये सारा एग्जाम क्लियर करके आईआईटी पहुंचने वाले हो, और यहां पर भाई वही सर्वाइव कर पाता है जो अच्छे से क्लियरली कॉन्सेप्चुअली अच्छा मजबूत हो, वही यहां सर्वाइव कर पाता है। यही रियलिटी है, ये चीज जो मैंने खुद फेस किया है। ओके, तो डीप रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। डीप रिवीजन रिवाइज ऐसे करो कि कल को आपको जाके किसी को पढ़ाना, राइट। तो मान लो आपने लेट से स्टार्ट किया लीनियर अलजेब्रा से, तो मैं इसको शॉर्टकट में कह रहा हूं एलए, तो लीनियर अलजेब्रा से आपने स्टार्ट किया। आपको ये कितना दिन देना है, तो आप इसे ऐसे समझो कि आपको 2 से 3 डेज में इसको खत्म करना है। ठीक है, ये मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू प्लान बता रहा हूं, 2 to 3 वीक का प्लान है। इसमें आपको थ्योरी और प्रॉब्लम सारा कुछ रिकैप हो जाएगा। ठीक है, डेली अगर आप 2 से 3 घंटे डीप रिवीजन करोगे तो 2 से 3 दिन के अंदर ना लीनियर अलजेब्रा का जो भी टॉपिक है, दैट मींस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, फिर उसके बाद वेक्टर स्पेसेस है ना, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है, और फिर सारे मिसलिनियस टॉपिक 6-7 टॉपिक्स ही हैं। उस सारे टॉपिक्स के डीप में जा करके अगर आप जाओगे तो 2 से 3 दिन लगेगा। डेली 3 to 4 आवर्स देने से अच्छे से रिवीजन हो जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन ये शर्त है कि आपको करना पड़ेगा। रिवीजन करते समय क्या होता है कि अरे हाँ ये तो पता ही है, ये तो होता ही है, वो तो होता ही है, नहीं। आपने, मैंने फिर से कहा, आपने किसी को पढ़ाना है जाकर के, तो जब आपको पढ़ाना है तब आप उस दिमाग से सोच करके इन चीजों को समझो। ठीक है, अब मान के चलो आपने डीप रिवीजन कर लिया इसका, तो अब इसका शॉर्ट, अब क्या करें, दूसरे टॉपिक पे कूद जाए? नहीं, रुको। जैसे ही आपने इस टॉपिक का डीप रिवीजन किया, जस्ट आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, जस्ट जो टॉपिक खत्म किया उसके सीधे सीधे क्या कर लो, आप शॉर्ट नोट्स बना लो। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो यार मैंने देखा है कितनों के शॉर्ट नोट्स वो सिर्फ नाम के होते हैं, वो पूरा पूरा सिलेबस ही लिख देते हैं उसमें। तो शॉर्ट नोट का मतलब ये है कि यार आप जब भी घूमते फिरते उसको देखो तो आपको पूरी कहानी नजर आ जाए उतने से पेज पे। तो मैं क्या करता था, लीनियर अलजेब्रा का शॉर्ट नोट देखो मैं कैसे बनाता था। मैं ऐसे लिखता था, टॉपिक्स। अब क्या क्या है लीनियर अलजेब्रा में टॉपिक, तो पहला टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, एंड उसकी सारी प्रॉपर्टीज, कब कंसिस्टेंट है, कब इनकंसिस्टेंट है, रो इक्विलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो, रैंक कितना, ये सारा कुछ इसमें कवर हो गया। फिर वेक्टर स्पेस, थर्ड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, फोर्थ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 5 आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। यस, यही है मेरे शॉर्ट नोट्स। लीनियर अलजेब्रा के शॉर्ट नोट्स मेरे यही है, बस दैट्स इट। कुछ बीच में लिखने की जरूरत। अब मैं कह दूं आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा है तो आपको इसकी सारी राम कथा आपके सामने क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन आपने रिवाइज करी है, तो मैं जैसे ही कह दूं पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो जितने पर्टिकुलर इंटीग्रल है सब आपके दिमाग के सामने नजर आ जाने चाहिए। दिस इज व्हाट आपको आईआईटी एग्जाम के बीच में ये करना है ना, इसका यही मतलब है। रिवीजन कर रहे हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्वेश्चन आया तो जितने पर्टिकुलर इंटीग्रल है तुम्हारे नजर के सामने घूमने चाहिए। अगर ऐसा है तभी आपका रिवीजन अच्छा है, वरना कितना भी पढ़ो कोई मतलब का नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि वेक्टर स्पेस बोलते ही कितनी कहानी वेक्टर स्पेस की है, कितनी सारी है। इसमें देखो सम किया जाता है, डायरेक्ट सम किया जाता है सब स्पेसेस के। अब वेक्टर स्पेस लिख दो, इसमें सब स्पेस भी हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज भी हो गई, तो सारा कुछ आपको क्लियर कट नजर आ जाना चाहिए। शॉर्ट रिवीजन का यही मतलब है कि आपको टॉपिक का नाम देखते ही सारी कुछ अगर नजर आ रही है, सारा कुछ रिकॉल कर पा रहे हो दिमाग में, इसका मतलब आपकी डीप रिवीजन भी मजबूत हुई। ठीक है, तो ये हो गई एक टॉपिक की बात। आपने लीनियर अलजेब्रा का थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर लिया, राइट। आपने उसको डीपली पूरा एनालाइज भी किया और उसके शॉर्ट नोट्स भी आपने क्लियर कर लिए कि अब आपके सामने वेक्टर स्पेस, आपको आइगन वैल्यू, जैसे ही बोलूं आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की कितनी चीजें, सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, निकालते कैसे हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रोडक्ट
लाइक डिटर्मिनेंट की, ट्रेस की क्या प्रॉपर्टीज है, आइगन वैल्यू से सारा कुछ आपके सामने क्लियर हो जाना चाहिए। अब बारी आती है कि प्रॉब्लम का कैसे करें। तो लेट्स से अभी आपने जस्ट क्या फिनिश किया है, नॉट वेक्टर स्पेस, लीनियर अलजेब्रा का थ्योरी रिवाइज किया। अब जैसे ही आपने थ्योरी किया, ठीक है, जैसे आपने थ्योरी किया, आप इसके बाद लग जाइए इसके प्रॉब्लम पर। तो प्रॉब्लम्स कितने सारे रिसोर्सेस के आपके पास होंगे, राइट। आप जब खुद थ्योरी जब कर रहे होंगे तो थ्योरी के दौरान ही कितने सारे प्रॉब्लम्स आपने किए होंगे, ठीक है, वो तो चलो थ्योरी के अंदर कंसीडर करो। बट इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स कहां से आए होंगे, प्रॉब्लम्स आए होंगे आपके असाइनमेंट से, राइट। और कहां से आ सकते हैं, और आपने जो क्विजेस दिए होंगे, है ना, वहां से आ सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं जो भी आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेस है ना, व्हाट्सएप वगैरह पर आप देखते हो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन। तो इन दोनों मेजर तरीके से जो आपके पास क्वेश्चंस का जो आपके पास पूरा मटेरियल मौजूद है, आपने इन क्वेश्चंस को लगाया होगा। आपको रिवाइज उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो क्वेश्चंस आपने कर रखे। नए क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं होता है, कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। तो जो क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं वो असाइनमेंट्स के होंगे, क्विज के होंगे, किसी टेस्ट के होंगे, राइट। कोई टेस्ट वगैरह बीच में लिया गया होगा, वीकली टेस्ट हो गया, है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपने कहीं लिखे होंगे। तो उसको आप अच्छे से मेंटेन अगर किए हो तो ही मेरी बात आपको समझ में आएगी। अगर आपने ऐसे ही लिखा, उधर सोल्यूशन इधर क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम के रिवीजन का कोई सेंस नहीं बनता, राइट। तो लेट्स से आपने इन सारी चीजों को मेंटेन कर रखा है, तो आपको करना है कि सारा क्वेश्चंस रीड करना है, उसके जो सॉल्यूशंस है पूरी अच्छी तरीके से एनालाइज करते हुए, राइट। ऐसे एनालाइज करना है कि ये क्वेश्चन अभी जाके मुझे बोर्ड पर समझाना है, और बोर्ड पर जब समझाना है मुझे, तो उसके हाउ एंड वाई को भी समझाना है कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही क्यों किया गया, और भी कितने तरीके थे इस चीज को करने के, ठीक है। ये सारी चीजें डीप एनालिसिस में आ रही हैं, ठीक है। तो आपको इसका क्या करना है, पहले डीप रिवीजन करना है, राइट। जो भी लीनियर अलजेब्रा के जितने प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास है, जितने डिफरेंट असाइनमेंट के, जितने क्विजेस के, सब इकट्ठा करके रखो, और सारा कुछ लाइन से आप स्टार्ट कर दो डीप रिवाइज करना, क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशंस अच्छे से, ठीक है। आपको आता भी है फिर भी एक बार देखो। आपने बोला है इसके आइगन वैल्यू पर सिंपल क्वेश्चन था, हाँ एक बार सॉल्यूशन फिर से देख लो उसका, ठीक है। ये एक एटीट्यूड रहता है ना कि अरे ये भी आता है वो भी आता है, रहने दो, अरे नहीं, वैसे ही क्वेश्चन जब आ जाता है एग्जाम में और नहीं करते हो तो उसका ज्यादा दुख होता है, ठीक है। वो क्वेश्चंस नहीं किया जो सबने नहीं किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ऐसे क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो या छोड़ के आ रहे हो जो आपने ऑलरेडी कर रखा था, उसका ज्यादा सदमा आपको रहेगा और वो ज्यादा दिन तक रहेगा। तो वो ना हो, इसीलिए मैं रिवीजन पे ज्यादा फोकस आपको करने के लिए कह रहा हूं, और खास तौर पे प्रॉब्लम्स पर। देखो थ्योरी इसलिए पढ़ रहे हो ताकि प्रॉब्लम्स कर सको, तो मेन फोकस जो आपका रिवीजन का है ना, थ्योरी के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी थ्योरी की, और थ्योरी एक ही बार रिवीजन किया जाता है। बार बार अगर आपको रिकैप करना है, रिकॉल करना है, तो वो प्रॉब्लम्स को करते जाओ, असाइनमेंट्स को करते जाओ, क्विजेस जो दे रखे हैं, टेस्ट जो दे रखे हैं, उसको रिकॉल करो। क्योंकि जितने क्वेश्चंस होंगे उतने ज्यादा अप्रोचेस आपके सामने आएंगे, उतनी ज्यादा आपके पास टेक्निक्स नजर आएंगी एक ही चीज को सॉल्व करने के। बात क्लियर है? ओके। तो डीप रिवीजन में आपने क्या करना है भाई, डीप रिवीजन में वो क्वेश्चन को देखो, इस तरीके से समझो कि सामने वाले को समझाना। नाउ अब बारी है कि सर प्रॉब्लम्स का शॉर्ट रिवीजन कैसे करें, शॉर्ट रिवीजन कैसे करें। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपने लीनियर अलजेब्रा का क्या किया, आपने उसकी पूरी थ्योरी देखी, डीप एनालिसिस किया, ऐसे ही किया कि मुझे जाके समझाना है किसी को। फिर आपने उसके शॉर्ट बेसिक सा सिंपल सा 5-6 टॉपिक्स जितने थे उसके नोट्स बना लिए कि बस वही मेरा शॉर्ट नोट है, राइट। ये हो गया। अब आगे उसके प्रॉब्लम्स पे, प्रॉब्लम्स भी आपने डीप कर लिया। अब शॉर्ट रिवीजन कैसे करना है प्रॉब्लम का, तो दैट मीन्स आपको क्या करना है। मैं क्या करता था कि जो असाइनमेंट है, ये जो क्विज है, ये जो टेस्ट है, किसी पीडीएफ फॉर्मेट में आया होगा आपके पास, है ना, या कहीं आपने लिख रखा होगा। मोस्टली अगर व्हाट्सएप वगैरह पर आए होंगे तो पीडीएफ के फॉर्मेट होंगे। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू के पीडीएफ ओपन करता था मैं, राइट, और जस्ट क्वेश्चंस को स्क्रॉल करता रहता था। यस ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, हाँ ये कर सकते हैं, इसमें ये अप्रोच लगा सकते हैं, इसमें ये अप्रोच लगा सकते हैं, इसमें ये अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। कोई दूसरे सब्जेक्ट का नहीं, जस्ट जो अभी लीनियर अलजेब्रा किया है उसी का पीडीएफ, जो अभी डीप रिवीजन किया है उन्हीं क्वेश्चंस को जस्ट मैं स्क्रॉल करके देख रहा हूं कि अभी जो जस्ट रिवाइज किया वो मुझे अभी भी याद है कि नहीं, राइट। और जस्ट उसको स्क्रॉल करता था कि हाँ
इसको ऐसे करा जाता, हाँ इसको ऐसे किया गया था, इसको ऐसे किया गया था, यस यस, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू शॉर्ट रिवीजन फॉर प्रॉब्लम्स। ये मैंने एक टॉपिक की बात करी। अब इसके बाद क्या, आपने लीनियर अलजेब्रा का बेसिकली सारा कुछ कर लिया। एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आप रियल एनालिसिस से स्टार्ट कर सकते हो, आप डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट करते हो, कोई एक टॉपिक से आप स्टार्ट करो। तो लेट से आपने एक टॉपिक पूरा शुरू से एंड कर लिया, राइट। अब रिटर्न आप दूसरा टॉपिक स्टार्ट करो, तो फिर थ्योरी का रिवाइज करो, डीप रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन, राइट। थ्योरी, ये आपका फ्लो होना चाहिए, थ्योरी देन प्रॉब्लम। थ्योरी में भी सबसे पहले डीप रिवीजन देन शॉर्ट रिवीजन, और इसमें भी पहले अच्छे से क्लियरली डीप रिवीजन देन आपको क्या करना है, इसका शॉर्ट रिवीजन, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपने ऐसा सारे टॉपिक के साथ कर लिया। सारे टॉपिक बेसिकली टोटल आपके पास 6 से 7 टॉपिक्स है, ठीक है। 6 से 7 टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, मल्टीपल इंटीग्रेशन है, ग्रुप थ्योरी है, राइट। एंड फिर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, और फिर और मान के चलिए कुछ मिसलिनियस डिफरेंट टॉपिक्स आ गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स मान के चलो, मैं कुछ और भूल रहा हूं मैं भी, तो 8 डिफरेंट आपके पास टॉपिक्स हैं, ठीक है। हर 8 टॉपिक के लिए आप 3-3 दिन अगर आप दोगे, ठीक है, तो मैंने कहा कि 3 वीक, 2 से 3 वीक में, सो लेट्स से इसको 25 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, हर एक टॉपिक को अगर आप 2 से 3 दिन दोगे, 2 से 3 दिन में आपको उसका थ्योरी भी पूरा रिवाइज करना है और असाइनमेंट्स भी करने हैं, ठीक है। तो 2 से 3 घंटे आपको डेली इसमें रिवीजन लग जाएंगे थ्योरी के लिए, एंड जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो आप उसके बाद किधर लग जाओ, प्रॉब्लम्स के रिवीजन पे, ठीक है। तो ये 2 से 3 दिन इनफ है किसी भी टॉपिक के लिए, क्योंकि आप ये पहली बार नहीं कर रहे हो, ये आपने ऑलरेडी कर रखा है, उसी को आप रिवाइज कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। अगर जा रहा है इसका मतलब काफी दिक्कत की बात है। आप फिर अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप सब करने की कोशिश मत करो, 2-4 टॉपिक जो आपके मजबूत हैं उसी पर ज्यादा समय दो फिर, ठीक है। तो मान के चलो 25 डेज में आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब क्या करें, अब फिर मैं टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, टेस्ट में फिर देख रहा हूं नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, तो देन आपको फिर से रिवाइज करना है, किसका, थ्योरी का नहीं। थ्योरी आपने एक बार रिवाइज कर लिया, अब आप जो प्रॉब्लम्स लगा रखे हैं, क्योंकि आपने कोई टेस्ट देना है, उसके आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आपने दे रखे हैं टेस्ट, उनके क्वेश्चंस होंगे, तो आपको बस वो क्वेश्चंस ही देखते जाना है, ठीक है। क्वेश्चंस ही देखते जाना। अगर कोई क्वेश्चन आपके नजर के सामने है और आप उसको कर पा रहे हो, सारे अप्रोच लगा पा रहे हो, इसका मतलब आपका रिवीजन बहुत ही बढ़िया है। गलत आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक से, वो अलग बात है, वो अलग प्रैक्टिस होगी, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि लाइक मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स आप बेहतर ला सकते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट तक जाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं रिवीजन का, वो मैं यहाँ पर आपको बता। क्या होता है, मेरे से एक बंदे ने पूछा कि भैया एक काम करते हैं ना, टेस्ट दे देता हूँ, कुछ कोई मॉक टेस्ट आने वाला होगा किसी कोचिंग का, वो टेस्ट दे देता हूँ, रिवाइज होता रहेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम टेस्ट दे दोगे, तुम्हें पता है कि तुम्हारा खराब जाएगा और नंबर नहीं आएगा, और नंबर नहीं आएगा तो इसका दिलासा तुम खुद को क्या दोगे, कह रहे हाँ यार पढ़ा नहीं था, रिवाइज नहीं किया था, इसीलिए नंबर कम आए। तुम्हारे पास रीजन आ गया ना। मैं कह रहा हूं ये रीजन ही मत दो, ये रीजन जैसे ही तुमने ले आया ना, बस खत्म कहानी। तो ऐसा कोई रीजन खुद को ना दो, उससे पहले सारा कुछ क्लियर कट करके रखो। आपका कॉन्सेप्ट थ्योरी रिवीजन से अच्छा क्लियर हो जाए, आपके प्रॉब्लम की प्रैक्टिस प्रॉब्लम की रिवीजन से हो जाए, सारा कुछ क्लियर कट हो, आप फिर लग जाओ मॉक टेस्ट देने के लिए, ठीक है। और फिर देखना मॉक टेस्ट में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अब होगा। मॉक टेस्ट ही है जो आपका कॉन्फिडेंस हाई करेगा लो करेगा, और कुछ नहीं। आप कितना भी रिवीजन कर लो नहीं करो, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना मॉक टेस्ट दोगे आप, उसमें जितने नंबर आएंगे वही आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड करेगा। लेकिन उसमें अच्छी परफॉर्मेंस हो आपकी, तो इस चीज को आप सिस्टमेटिक वे में कर लो, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिकैप कर दूं, क्या करना है आपने पहले थ्योरी को अच्छे से डीप एनालिसिस करना है। जो भी एक टॉपिक पकड़ेगो उसको ऐसे पढ़ो कि सामने वाले को मुझे पढ़ाना है। उसके बाद एक जस्ट उनके जो बुलेट पॉइंट्स हैं टॉपिक्स, उसको लिख लो आप। अब क्या होगा, ऐसे करने से आपके पास एक पेज पर, राइट, लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक, रियल एनालिसिस का टॉपिक, रियल एनालिसिस में कितने 10-12 टॉपिक्स होंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस में 10-15 टॉपिक्स होंगे। ऐसे करके आपके पास 1 से 2 पेज में पूरा थ्योरी का जो शॉर्ट नोट्स है, पूरे टॉपिक्स हैं, वो लिख के आ जाएंगे, और वही आपका शॉर्ट नोट है।
आपको घूमते फिरते अगर आपको कभी बोर हो रहा है, नहीं कुछ करना है, पढ़ने का मन नहीं है, तो रिवीजन ही अगर करना है एटलीस्ट ऐसे ही, तो जस्ट घूमते फिरते ही कोई भी टॉपिक सोचो, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, या मैं यहाँ मल्टीवेरिएबल कैलकुलस भूल गया, ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा ऑफ मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, तो उसमें क्या लगता है आर टी माइनस एस स्क्वायर, वो सारी प्रॉपर्टीज, वो चीज आपके दिमाग में रिकॉल होती रहनी चाहिए, राइट। और रही बात प्रॉब्लम की, तो आप घूम रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो जस्ट आप प्रॉब्लम्स को स्क्रॉल कर सकते हो। ये उस वक्त पॉसिबल है जब आपने अच्छे से सबको डीप रिवाइज किया है, ठीक है। तो इतना कीजिए सारे लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी जैम के एस्पिरेंट हैं। अगर आप नहीं हैं तो जो जैम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उनके लिए काफी ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। एंड ट्राई करो, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप जो है आई शुड से एम से पहले पहले एटलीस्ट आप 30 मॉक टेस्ट तो दे के ही जाओ, ठीक है। कम से कम 30 मॉक टेस्ट आप ऑलरेडी दे चुके हो अच्छे से, तब 31st मॉक टेस्ट जो होगा आपका जैम का एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम इतनी क्राइटेरिया तो है, इतना अगर होगा तभी आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। आपको आपकी रैंक खुद दिख जाएगी कि कहाँ मैं हूं, राइट। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनके साथ जो जैम प्रिपरेशन बहुत ही सीरियसली कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।